आइए अब आपको ले चलते हैं एनएमआईसी की प्रदर्शनी में, जहां भारतीय सिनेमा के समृद्ध इतिहास को दर्शाने वाली विरासत कैमरों की शानदार प्रदर्शनी लगी हुई है। भारतीय सिनेमा का राष्ट्र संग्रहालय यूं तो मुंबई में है, लेकिन इस बार के 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित है, वहां आया हुआ है। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। एनएमआईसी जो भारतीय सिनेमा का राष्ट्र संग्रहालय है, वो इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जो भारत की बहुत रिच लेगेसी है, सिनेमाई जर्नी है, उसे प्रदर्शित कर सकें। और इस बार के इफ़ी में एनएमआईसी ने अपनी सारी एक तरीके से असेट्स जो है वो यहाँ लाई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लुमियर ब्रदर्स और उनकी जो ये कैमराज है, उनके सिनेमेटोग्राफ है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही ये प्रैक्सिनोस्कोप भी यहाँ पर है। आप इसे देखिए तो ये मूवी ये एक इमेज है, लेकिन अगर इसे हम मूव करें तो ये मोशन में हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे ये मैजिक लैंटर्न भी है। इसके अलावा अगर आप एनएमआईसी कभी गए हों तो आपको ये भी याद होगा कि सत्यजीत रे की जो ये बनाई हुई एक स्टैचू है यहाँ पर, ये भी प्रदर्शित की गई है। कई अन्य यहाँ पे कैमरेज यहाँ पर लगाए हुए हैं। और आइए हम बात करते हैं सत्यजीत मंडाले से, जो कि एनएमआईसी के डीजीएम हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर आपने लगाया हुआ है ये प्रदर्शन इफ़ी में, इसका किस तरीके से फीडबैक है, कितने उत्साहित हैं यहाँ के लोग? फीडबैक तो काफ़ी अच्छा है। और सही मायने में देखा जाए तो कैमरा जैसे एक दिग्दर्शक की कोई सोच होती है कि एक कहानी बनानी है, उस कहानी को पर्दे पे लाना है। बट उस कहानी को पर्दे पे लाने के लिए जैसे हम लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हर दिग्दर्शक की कलम मतलब कैमरा है। तो अगर आपके पास कलम सही है तो आपकी कहानी अच्छी बनेगी। अगर कलम की जानकारी आपको सही है तो आप कहानी कहने का तरीका और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। तो कैमरा ये एक वो आत्मा है जिसके बगैर आप सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो पुराने कैमरे थे जिसमें कुछ एक यूनिकनेस था, और उसकी जानकारी हमको कि लगा कि आज के पीढ़ी को, आज जितने भी फिल्म बिंदु यहाँ पे आते हैं उन तक पहुँचे। इस वजह से हमने इस कैमरा प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें हमने, अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पे प्रेस्किनोस्कोप से शुरुआत की है, मैजिक लालटेन है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे बाएं तरफ एक बर्लिन लेंस था, ये जूम लेंस। ये अगर आप ये जूम लेंस को देखो तो इसके बाद पूरा यूएस जूम लेंस बनने लगे। ये बर्लिन जूम लेंस ये 1918 में शुरू हुआ, बाद में ये बंद हो गया। आपके अब मेरी दाई तरफ देखोगे तो अगर अभी हम देखें तो मेनली सिंगल फोकल लेंस के कैमरा आते हैं। ओके, एक मिनट, सिंगल फोकल लेंस के कैमरा आते हैं। बट ये कैमरा ऐसा था जिसमें 3 ब्लॉक लेंस थे, 3 अलग अलग मैग्नीफिकेशन। एट ए टाइम अपने को हर बार लेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये उस समय में भी हमारी कैमरा तकनीक बहुत आगे तक थी। तो ये सब चीज़ें आज की पीढ़ी को पता चले। उसी तरह एक 16 mm कैमरा है, एक दूसरा यहाँ पे एक कैमरा है। तो 16 mm ये कैमरा है जो रिफ्लेक्स का है, जो पहले एक 16 mm की फिल्म आती थी, 8 mm की फिल्म आती थी, फिर 35 mm की फिल्म आने लगी। तो लोगों को 16 mm के फिल्म की भी जानकारी हो, वो कैमरा किस तरह से चलता है वो जानकारी हो, इसलिए हमने ये भी लगाया है। अगर आप देखोगे मेरे इस तरफ तो यहाँ पे आप देखो तो एक 16 mm प्रोजेक्टर भी रखा है। ये 16 mm वर्किंग प्रोजेक्टर है। दिस इज सर, ये 16 mm वर्किंग प्रोजेक्टर है, जिसमें से 16 mm का रील का, अगर आप देखो ये रील है, दिस इज अ 16 mm रील। तो ये इस रील के ऊपर से प्रोजेक्शन किस तरह से होता है, वो सामने जो हमने पर्दा लगाया है उसका हम ये लाइव यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ताकि बच्चों को आने के बाद एक पूरा ही जानकारी मिले, जैसे एक प्रेस्किनोस्कोप जहाँ से पहले मूविंग इमेजेस की शुरुआत हुई, मैजिक लालटेन, उसके बाद ये वाले कैमरा, और उस कैमरा का आउटपुट 16 mm का कैसे दिखता है। तो ये जर्नी अपने आप में एक पूरी हो सके, इसी उद्देश्य से हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इन्होंने गहराई से बताई, सारी डिटेल्स बताई कि कौन से यहाँ पे कैमरेज़ लगे हुए हैं। और वाक़ई बहुत अद्भुत हमारी ये एक कहानी रही है कि किस तरीके से भारतीय सिनेमाई जर्नी रही है, और उसी की एक झलक यहाँ पर 56वें इफ़ी में युवाओं को देखने के लिए मिल रही है।